मजाक से लेकर चैंपियन बनने तक और आखिरी पोजीशन से पहली पोजीशन तक, ये कहानी है लाहौर कलंदर्स की, वो टीम जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में वापसी के मायने ही बदल दिए। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने नाकामी की राख से एक पूरी सल्तनत कैसे तामीर कर डाली। जरा सोचें, 4 साल तक ये टीम लीग का मजाक बनी रही और आज ये एक ऐसी टीम है जिससे सब डरते हैं। ये तब्दीली ये कोई इत्तेफाक नहीं थी, इसके पीछे एक गहरी हिकमत अमली, एक विजन और कुछ बहुत ही दिलेराने फैसले थे। आइए उनके इस खुफिया फॉर्मूले को समझते हैं। अच्छा, उनकी आज की कामयाबी को पूरी तरह समझने के लिए हमें उनकी मुश्किल शुरुआत पर वापस जाना होगा, जब आसमान जैसी तवक्कुआत के बावजूद उनका सफ़र बिल्कुल निचली सतह से शुरू हुआ था। देखें, कागज़ पर तो वो एक देव थे। 2015 में जब ये पीएसएल की दूसरी महंगी तरीन फ्रेंचाइज के तौर पर लॉन्च हुए तो सबको यही उम्मीद थी कि ये टीम छा जाएगी, लेकिन मैदान में कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 4 सीज़न 4 बार आखिरी पोजीशन। इससे ये बात तो साबित हो गई कि पैसा जीत की जमानत नहीं दे सकता, और कैलेंडर्स इसकी जीती जागती मिसाल थे। यही तजाद उनकी कहानी की शुरुआत है। बरसों की नाकामी के बाद आखिरकार एक तब्दीली आने लगी। कलंदर्स के सफ़र को हम 2 बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक था जदोजहद का दौर और दूसरा उरूज का दौर। आइए देखते हैं कि ये अहम मोड़ आखिर आया कैसे। ज़रा इस सफ़र को देखें। 2016 से 2019 तक वो टेबल के सबसे निचले हिस्से में थे। फिर 2020 में उम्मीद की एक किरण नजर आई जब वो फाइनल तक पहुंचे। बस वहां से रफ्तार बनना शुरू हुई। 2022 में पहला टाइटल, 2023 में दूसरा और 2025 में उन्होंने अपनी सल्तनत पर मोहर सख्त कर दी। ये सिर्फ बेहतरी नहीं थी, ये एक इनकलाब था। तो आखिर इस इनकलाब का महर्रिक क्या था? कोई महंगा गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं, बल्कि अपने ही मुल्क में टैलेंट पर सरमायाकारी। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी पीडीपी उनके अरूज की रूह बन गया। उन्होंने पाकिस्तान के कोने कोने से छुपे हुए हीरों को तलाश किया और शाहीन अफरीदी जैसे जवाहरात दरियाफ्त किए। ये T20 की तेज़ रफ्तार दुनिया में एक बहुत ही तवील मुद्दती और दिलेराना हिकमत अमली थी, और इसी ने उनकी सल्तनत की बुनियाद रखी। एक सल्तनत बनाने के बाद अगला चैलेंज उसे कायम रखना होता है। तो आइए देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने अगले चैलेंज यानी पीएसएल 2026 की नीलामी को फतह करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई। 2026 के सीज़न से पहले खेल के उसूल ही मुकम्मल तौर पर बदल गए। जो पुराना ड्राफ्ट सिस्टम था उसकी जगह एक गैर मुतवक्का नीलामी मॉडल ने ले ली। अचानक हर टीम को अपना स्क्वाड बनाने के लिए लड़ना पड़ा और बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी, और दिफाई चैंपियंस के लिए दाव पर पहले से कहीं ज़्यादा था। नीलामी की इस अफरा-तफरी के आलम में कलंदर्स की हिकमत अमली बहुत वाज़ेह और सीधी थी। ख़ानदान को इकट्ठा रखना। उनकी तरजीह नए बड़े नामों के पीछे भागना नहीं, बल्कि इस बात को यकीनी बनाना था कि जिन हीरोज़ ने उन्हें उरूज तक पहुंचाया वो सब्ज़ जर्सी में ही रहें। ये सब कुछ वफादारी और अपनी जीतने वाली कोर टीम को बरकरार रखने के बारे में था। उनका पहला कदम बहुत बड़ा और फैसलाकुन था। उन्होंने फ़ख्र ज़मान यानी फ़ख्रे कलंदर को 7.95 करोड़ रुपए की भारी बोली लगाकर वापस हासिल किया। ये सिर्फ आदाद व शुमार की बात नहीं थी, ये उनके बैटिंग अटैक के दिल की धड़कन को महफूज बनाने के बारे में था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे मद्दा चाहते हैं और मुखालिफ टीमें जिससे डरती हैं। उसके फौरन बाद उन्होंने अपनी स्पीड मशीन को लॉक किया। 7.6 करोड़ रुपए में उन्होंने यकीनी बनाया कि हारिस रऊफ और उनकी रॉकेट जैसी रफ्तार उनके पास ही रहे। इन 2 चालों से कलंदर्स ने एक वाज़ेह पैगाम भेजा: इस सल्तनत के सुतून फरोख्त के लिए नहीं हैं। तो आइए इनके पूरे प्लान का खुलासा करते हैं। उन्होंने शाहीन और अब्दुल्ला शफीक के साथ क़यादत का मरकज़ बरकरार रखा। मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के साथ बैनुल-अक़वामी तजर्बा शामिल किया। नीलामी में फ़ख्र और हारिस को वापस लाने के लिए सख्त जंग लड़ी। और सबसे अहम बात, उबैद शाह जैसे मुस्तकबिल के टैलेंट में सरमायाकारी करके अपने फ़लसफ़े पर कायम रहे। ये सिर्फ नामों की फ़हरिस्त नहीं, ये एक मुकम्मल और मरबूत हिकमत अमली है। नीलामी की धूल बैठने और तमाम टुकड़े अपनी जगह पर आने के बाद ये है नतीजा। आइए इस स्क्वाड पर एक नज़र डालते हैं जो पीएसएल 11 में लाहौर कलंदर्स का परचम उठाएगा। 2026 का ये स्क्वाड वाकई बहुत मुतासिरकुन है।
اپنے مشہور کپتان شاہین آفریدی کی قیادت میں ان کے پاس فخر اور حارث جیسے ثابت شدہ مقامی ستاروں کے ساتھ ساتھ مستفیض الرحمان، سکندر رضا اور داسون شناکا جیسے عالمی معیار کے ٹیلنٹ کا بہترین امتزاج ہے۔ ذرا توازن پر غور کریں، ایک مہلک بولنگ اٹیک، دھماکہ خیز بیٹنگ اور بہت ہی ورسٹائل آل راؤنڈرز۔ یہ ایک ایسا اسکواڈ ہے جو جیتنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک عظیم ٹیم کو ایک عظیم لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے قلندرز کے جیتنے والے فارمولے کے آخری ایکس فیکٹر پر نظر ڈالتے ہیں، وہ شخص جو اس جہاز کا کپتان ہے، شاہین دی ایگل آفریدی۔ اور یہ جو جیتنے والی ثقافت ہے نا، یہ نئے آنے والوں کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ نئے ہیڈ کوچ ٹیرن گف نے فوراً اس توانائی کو محسوس کر لیا جو قلندرز کو خاص بناتی ہے۔ ان کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف میدان کی حکمت عملی نہیں ہے، یہ وہ جذبہ اور جنون ہے جو پوری تنظیم کو چلاتا ہے۔ اور اس سب کے مرکز میں ہیں کپتان شاہین آفریدی۔ ان کی کامیابیاں ناقابل یقین ہیں۔ انہوں نے نہ صرف قلندرز کو 3 ٹائٹل جتوائے جو پی ایس ایل میں کسی اور کپتان نے نہیں کیا، بلکہ یہ سب ایک بڑی ٹی20 لیگ جیتنے والے سب سے کم عمر کپتان کے طور پر کیا۔ اس کے ساتھ آئی سی سی کرکٹر آف دی ایئر جیسے انفرادی اعزازات یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک کپتان نہیں، وہ ایک لیجنڈ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے راکھ سے اٹھ کر ایک سلطنت بنائی ہے اور ایک ایسا اسکواڈ تیار کیا ہے جو دوبارہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اب ستاروں سے سجے اسکواڈ اور ایک ثابت شدہ لیڈر کے ساتھ سوال یہ ہے، کیا لاہور قلندرز ناممکن کو ممکن بنا کر چوتھا ٹائٹل اپنے نام کر پائیں گے؟ پاکستان سپر لیگ یہ دیکھنے کا منتظر ہے کہ آیا یہ سلطنت قائم رہے گی؟